जैसे ही पहुंचे उड़ीसा तो उन वयोवृद्ध ने अपने घर पे जाके कहा कि भाई यात्रा में एक बालक मेरे साथ था और उसने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने ये हमारी बिटिया है, इसके लिए वही ढूंढ रखा है, उसी से ब्याह कराना है। तो घर के कई लोगों ने नाराजगी कर दी, घर के कई लोग मना करने लगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके पिताजी ऐसे, और घर के सब लोग विपक्ष में आ गए कि नहीं, उससे ब्याह नहीं होगा। अब वो बालक दूसरे दिन आ गया, बोला आपने कहा था ब्याह का कुछ, मैं अपने परिवार को लेके आया हूं, आप बात कर लीजिए, ब्याह कर लीजिए। अब वो वयोवृद्ध जो थे बेचारे, अब वो क्या करें, उन्होंने कहा कि तू पागल है क्या, मैंने ऐसा थोड़ी कहा था, अपने मन से कुछ भी बना रहा है, ये सब बातें फिजूल की कर रहा, मैंने कोई ब्याह की बात नहीं करी इससे। बालक बोला आप मेरा ब्याह मत करिए, मुझे मंजूर है, पर झूठ मत बोलिए, आप पहले स्वीकार कीजिए कि आपने कहा था, उसके बाद भले ही ब्याह मत कीजिएगा मेरा। लेकिन वो वयोवृद्ध माने भी नहीं, नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैंने कहा ही नहीं कि मैं ब्याह करूंगा। महाराज पंच जुड़ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब वो बालक कहे कि इन्होंने कहा था, वो वृद्ध कहे कि नहीं मैंने कहा ही नहीं, अपने मन से बोल रहा है। तो पंचों ने कहा भैया देखो, इन्होंने तुमसे कहा कि अपनी नातनी से ब्याह कराएंगे, तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बात सुनी थी तुम्हारी? तो वयोवृद्ध बोला मैंने कहा ही नहीं तो सुनेगा कौन, किसी ने नहीं सुना। लेकिन वो युवा बालक बोला हाँ एक ने सुनी है। अब वो वृद्ध कहें किसने सुनी? बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहां हम बैठे थे, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी थी, उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये ब्याह कराएंगे। ये सुन के सब हंसने लगे। बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सा ही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगे, मतलब पंचायत रद्द होने लगी, सब उठ के जाने, अरे ये कोई बात नहीं, नहीं गोपाल जी ने सुना है। अब बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना, आप लोग यदि उठ के जा रहे हैं तो आप सब वेद की बातों को असत्य मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि यहां से उठ के गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा, मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूंगा। या तो मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी ने सुना है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊंगा। गांव के सब लोग बोले तो बड़ी विडंबना। तो एक वयोवृद्ध बोला, बोले मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में ही बंधा रहेगा। बोले काम कर, वृंदावन जा गोपाल जी को ले आ, और वो आके यहां बोल दें कि हाँ इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया,